जगदम्बा, आज मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ कि कृपा कीजिए और मेरे लायक कोई ऐसा वर जो मेरे मन को भी अच्छा लगे, मेरी आंख को भी अच्छा लगे, ऐसा वर कोई मेरे लायक हो तो आप मुझ पर कृपा करना। चिंता लग रही थी सीता जी के मन में, ये चिंता थी कि मेरे बराबर का मेरे लायक कोई वर नहीं होगा और धनुष को कोई उठा लेगा और चढ़ा देगा तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा। और बात भी सही है, हर कन्या को, हर लड़की को यही चिंता होती है कि मेरे लायक वर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। माता सीता जी ने जगदम्बा गौरी माता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और विनती की कि मेरे लायक कोई वर मुझे मिल जाए। तो जगदम्बा से प्रार्थना कर रही है माता, हाँ अरे थाने विनती करूं मैं बारंबार, जगदम्बा हमारी अर्ज सुनो, थाने निवण कराऊं मैं बारंबार, जगदम्बा जी ने वचन दियो माँ गडरे नीव लगाई, जी ने वचन दियो माँ गड के नीव लगाई, ओ भवानी गडरे नीव लगाए, गड के नीव लगाए, और देश लोक में भवन बनायो, दीवानो शहर बसाई, जगदम्बा हमारी अर्ज सुनो। पसीने आ रहे हैं तो घबरा रही है, तूने ऐसा क्या देख लिया? तो वो चंचल सखी, चतुर सखी बने हुए महादेव जी क्या कहते हैं कि श्याम गौर किमी कैम बखानी, हीरा अनयन नयन बिनुबानी। मैं कैसे उनकी बड़ाई करूं? मेरी आंखों ने उन्हें देखा है मगर आंखों की जिव्या नहीं है, और जिव्या से बड़ाई होती है मगर जिव्या के आंखें नहीं है। श्याम गौर किमी कैम बखानी, हीरा अनयन नयन बिनुबानी। मगर फिर भी हमारे इस बगीचे में इतने सुंदर राजकुमार आए हैं। ओहो, भगवान राम और सीता जी को लेकर चतुर सखी वहां जाती हैं, राम जी के दर्शन कराती हैं। अभी यहाँ जैसे ही राम जी को माता सीता जी देख, फिर माता सीता जी वापस गौरी जी के मंदिर में आती हैं और अपना सिर टेक, मगर मैया आपके आशीर्वाद से सब काम हो सकता है, आप आशीर्वाद दोगी तो ये राजकुमार धनुष को तोड़ेगा, अगर नहीं तोड़ेगा ये राजकुमार धनुष को तो मेरा विवाह इसके साथ नहीं होगा। यहाँ माता जी अति प्रसन्न हुई, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कान। यहाँ सीता जी को गौरी माता की मूर्ति से एक पुष्प माला भेंट मिली, आशीर्वाद मिला, और मूर्ति के अंदर से आवाज आई, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। ए सीता जी, तुम्हारे मन की कामना जरूर पूर्ण होगी, और ये जो तुम्हारा मन राजी हुआ इस सांवरे सरकार को देखकर, मन जाए राजो मिले सोवर सुंदर सांवरो। ये जो सामने सांवली सरकार वाले राजकुमार तुम्हें दिखे, यही तुम्हें वर मिलेंगे। इतना आशीर्वाद लेकर सीता जी वापस अपनी सहेलियों के साथ
महल में चली जाती हैं और अपने गुरु रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरवासिन पाई। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। चले सकल ग्रह काज विसारी, अरे बाल जवान जरट नर नारी। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जवान जरट नर नारी। भगवंतन भगवान की जय हो। बोले राम जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। विश्वरूप भगवान की। आप भगवान जैसे ही सभा में पधारे, धर्मात्मा लोगों ने भगवान को अनंत कोटि ब्रह्म स्वरूप देखा। जनकपुर वासियों ने जमाता के रूप में, मेहमान पावना के रूप में देखा। दिल देखी वैसी, मगर जैसे भगवान के सामने में रहते हैं, जैसी भावना होती है वैसे भगवान उन्हें नजर आने लगते हैं। और आज देश देशांतर के राजाओं को आया हुआ देखकर जनक जी ने ऐलान करवाया कि बाणासुर जैसे योद्धा भी धनुष को नमस्कार करके चले गए। भूप सहस्त्र से कई मारा, लगे उठाने टरे ने टारा। 10,000 राजा कहते हैं हम सब मिलकर इसको उठाते हैं। उसी समय जनक जी राजा लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं कि एक राजा कोई धनुष को उठा सकता है तो उठाओ, वरना अपने अपने घर जाओ। हम तो समझेंगे कि धरती पर कोई योद्धा है ही नहीं। माँ के लखन कुटिल भई मोहे, रदपत फरकत नाई नरी सोए। लखन लाल जी को बड़ा क्रोध आया और सभा को संबोधित करके राम जी के चरणों में खड़े होकर कहने लगे, प्रभु ये जो शब्द जनक जी ने कहे ये हमारे रघुवंश में रहते, ये शब्द कह दे ये मुझे अच्छा नहीं। तोरो शतक दंड जिमित प्रताप नाथ, हे नाथ मैं इस सड़े गड़े धनुष को एक छतरी के तरह, धुरी की तरह तोड़कर फेंक दूं, 1000 कोस तक इसको लेकर भाग जाऊं। ये धनुष क्या मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं? राम जी ने कहा, लखन लाल हमें यहाँ धनुष तोड़ने उठाने नहीं आए, हम तो यहाँ देखने आए, तो देखते रहो। और उसी समय सारे राजा अपना मस्तक नीचे करके बैठ गए लखन लाल का क्रोध देखकर। विश्वामित्र जी ने सोचा कि चलो मेरे शिष्यों ने अपनी मनमानी तो नहीं की, मगर अब कोई धनुष को नहीं उठाना तो मैं राम से इशारा करता हूँ। विश्वामित्र जी ने राम से इशारा किया, अच्छा समय शुभ जानकर। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनय में वाणी। बड़े भाव के साथ सनय में वाणी से राम जी को इशारा किया, राम धनुष का खंडन करो, जनकराज के दुख का खंडन करो। तो जनकराज के दुख का खंडन करने के लिए धनुष को उठाना था, मगर राम जी ने जनकराज के दुख का खंडन करने के चक्कर में धनुष का ही खंडन कर दिया था। मगर यहाँ उनकी जनक जी की पत्नी बड़ी चिंतित होती है। वो सहेली समझाती है कि आप चिंता मत करो, ये राम बड़े शक्तिशाली है, दिखने में छोटे हैं मगर इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। और उसी समय राम जी उठकर अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं मन ही मन। और क्या बात बनती है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु दीना, लेत चढ़ावत खेचत गाड़ो, कई क्षण बाद राम धनु तोड़ा। दर्शन होने लगी। और 10 दिशाओं में श्री राम नाम की जयकार होने लगी। बोले राम जी महाराज की जय हो। जनकपुर वासी तो आनंदित हो गए, जनक जी खुद आनंदित हो गए, सुनैना जी आनंदित हो गई। बरसों से बिछड़ी हुई सीता मिलेगी, बरसों से बिछड़ी हुई प्रभु जी की जोड़ी आज मिलेगी, आज मिलेगी।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो सीता जी की सहेलियां आई थी, उन्होंने सीता जी की तरफ कहा कि माला पहनाओ, तो सीता जी कहती है मैं ऊपर हाथ करके माला नहीं पहनाऊंगी। तो सीता जी की सहेलियां राम जी से कहती है कि झुक जाई वो तनिक रघुवीर, ललित मोरी छोटे से झुक जाई वो तनिक रघुवीर, ललित मोरी छोटी सी आप झुकोगे तो माला पहनाएगी, आप झुकोगे तो माला पहनाएगी, बिना झुके माला कैसे पहनाएगी, बिना झुके माला कैसे पहनाएगी। थोड़ी धीर गली मोरी छोटी सी, थोड़ी दया सीता जी मर्यादा बना रही है कि स्त्री को कभी भी अपने पति के सामने, पुरुष के सामने ऊपर हाथ नहीं करना चाहिए। कई बार आप माताओं से भी निवेदन है कथाओं में, जैसे ऊपर हाथ करके माला पहनाऊंगी नहीं, तो राम जी को कहते हैं झुक जाओ। तो राम जी सोचते हैं कि मैं भी तो मर्यादा बनाने आया हूँ, अगर आज ही सीता के आगे झुक जाऊंगा तो मेरे जैसे कई लोग अपने पत्नियों के आगे अपना सिर झुकाएंगे, मैं भी सिर नहीं झुकाऊंगा। तो सीता जी ने आंखों ही आंखों से लक्ष्मण जी को कहा कि आप शेषनाग के अवतार हो, थोड़ा सिर को ऊपर कर दो ताकि मैं ऊपर हो जाऊं और आपके भैया को माला पहना दूं। लखनलाल सोचते हैं कि अगर मैं धरती को ऊपर करूंगा तो भी मामला बनेगा नहीं, भगवान भी ऊपर हो जाएंगे। इसके बजाय उठने में, ऊपर उठने में फायदा नहीं है, नीचे झुकने में फायदा है। तो राम जी झुकेंगे कि नहीं, मैया माला पहनाएगी नहीं, तो मैं ही झुक जाता हूँ और इन दोनों का विवाह हो जाए। तो लखनलाल जी अपना सिर भगवान के चरणों में टिका देते हैं और भगवान नीचे होकर उठाते और मैया माला पहना देती है। भक्तवत्सल और इस श्री शिव राम कथा में माता